फिर उसके बाद है पाक शासना इव अपरः। पाक शासना मतलब इंद्र, जैसे इंद्र राजा है, सबका राजा कौन है? इंद्र है, वैसे ही वो भी राजा जो है। फिर उसके बाद में चतुर उदधि माला मेखलाया भुवो भरता। चतुर उदधि। हरिओम। हरिओम। गुरुजी, ये दीपिका मैडम है को इनका माइक बंद कराइए। कर दिया कर दिया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में आया चतुर उदधि। देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, कभी कभी एग्जाम में अलंकारों के विषय में भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अलंकार भी देखते चलेंगे। चतुर उदधि माला मेखलाया। चतुर नाम चतुर संख्या का नाम, उदधि नाम, उदधि नाम मतलब समुद्रा नाम। हाँ, माला, माला का बोलते हैं हम यहाँ पे पंक्ति, माला से हम पंक्ति भी लेते हैं। श एव मेखला कांची अवधि इति उभावा यस्या तादृशः तस्या भुव पृथिव्या भर्ता स्वामी। भुवि चित्र के च नायिका नायकः व्यवहार समारोपासापित समासोक्ति अलंकार। मतलब कैसा है कि उनकी जो जो वो क्या है, चार वो थे, चार समुद्र तक। गुरुजी, किसी का माई गुरुजी कौन है? डिस्टर्ब हो रहा, 3 3 माइक खुले हुए हैं। माई कौन है लोगों के? ये शिवानी शुक्ला है और एक ये रेडमी 9 है, पता नहीं। हो गया, मैंने ऑफ कर दिया। हाँ, तो ये जो है आपके चार जो है आपके समुद्र, वहां तक क्या है इनके में, मतलब माला मेखला, यानी कि जो पृथ्वी है उसके स्वामी वहां तक वो है, चार समुद्रों तक उनके स्वामी, वो मतलब उसके वो भरता है, स्वामी है, राजा है। प्रतापानुराग प्रतापानुरागो अवनत समस्त सामंत चक्र। यहाँ पे प्रतापानुरागावनत बोला क्या है? समस्त प्रताप कोश दंड ध्वजा अनुराग, हाँ, प्रेम से ताभ्याम अवनतम समस्तम समस्त सामंत चक्रम मंडलेश्वर समूह यस्य सह। मतलब कैसा है कि उनके प्रताप से, हाँ, उनके तेज से समस्त जो है आपके सामंत चक्र बोलते हैं, राजाओं का जो समूह है, वो क्या था कि उनके प्रताप से उनके प्रेम किया करते थे, और उससे अनुराग से वो क्या हो गए, आपको झुके रहते थे। ठीक है। यथा लोह चक्रम अनिक तापात अवनव अवनतम भवति तथैव शूद्रकस्य प्रतापात अनुरागाच्च सामंत मंडलम अवनतम इति ध्वनि। मतलब जैसे लोहे का चक्र होता है, मतलब जैसे अब लोहा होता है, लोहा क्या होता है, आप लोहे को जब आप क्या करोगे, आग में जलाओगे तो क्या हो जाए, झुक जाएगा, हाँ, झुक जाता है। तो वैसे ही उसके प्रताप से सभी झुक जाते। चक्रवर्ती लक्षणोपेता चक्रधर एव कर कमलोपलक्ष्यमाण, हाँ, शंख चक्र लांछन। यहाँ पे क्या बोला? चक्रवर्ती लक्षणोपेता, चक्रवर्ती न मतलब सार्वभौमस्य लक्षणानि। आप जानते हो सामुद्रिक शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं जिसमें हस्तरेखा देखना, तिल का विचार करना, आपका ज्योतिष को ही पूरा समुद्र का सामुद्रिक शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर में ये सब चीजों का विचार किया जाता है। प्रतिपादित चिन्हानी, प्रतिपादित चिन्हानी का मतलब क्या होता है? सामुद्रिक शास्त्र में चिन्ह प्रतिपादित किए गए हैं। हाँ, तो वो जो है ऐसे सामुद्रिक चिन्ह तैरूपेता, उपेता मतलब उनसे युक्त है। चक्रधर एव विष्णुरेव धरति इति धरः पचाद्य धरः चक्रस्य धरः अत्र चक्रम धरति इति विग्रहच्युत संस्कृति दोषः। यहाँ पे चक्रधार इति रूप सिद्धम कर कमलोपलक्ष्यमानः,
चक्र लंक्षण कर कमलयो उपलक्ष्यमान। अच्छा, शंख चक्र लंक्षणानि यस्य सब, जैसे विष्णु जी ने हाथ में चक्र धारण कर रखा है, तो क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिनके पैरों में या हाथ में चक्र और शंख का आपको चिन्ह बना होता है, तो वो क्या होता है, वो चक्रवर्ती होता है। ऐसे ही ये इनके चक्रधर, यहाँ पर ये जो व्याख्याकार है ना, उन्होंने बोला क्या है, यहाँ पे चक्रधर की जगह पर में चक्रधार रूप सिद्ध होना चाहिए। हाँ, पर यहाँ पे चक्रधर दिया हुआ है, ये व्याख्याकार का मत है, आप उसमें ज्यादा ना पढ़ें। पर ये इनके चक्रधर के समान है, यानी कि कर कमलयो हो पाणी पद्मयो हो उपलक्ष्यानि शंख चक्र लक्षणानि शंख चक्रा रेखा चिन्हानि यस्य। यहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार है, ठीक है। चक्रधर के समान, चक्रवर्ती लक्षणों से उपेत, चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त थे, और चक्रधर के समान, चक्रधर विष्णु के समान। उनके विष्णु जी के हाथ में क्या है, आपके एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, तो कर कमल लक्ष्यमान शंख चक्र लांछना ऐसा। फिर हर इव जित मनमथा, हर इव जित मनमथा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट बस। हाँ बोलिए चंद्रकांत जी। सर ये माइक सभी का बंद है, फिर भी अलग से कोई आवाज भी आ रही है। नहीं, तन्वी जो नाम की है उसका ओपन था सर। नहीं, वो तो मैंने ओपन किया है अभी जस्ट। नहीं अभी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज सर के घर में गेस्ट आए हुए हैं। हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि अभी मेरे मौसा आ रहे हैं, और ओके ठीक है गुरु। हाँ, तो इसीलिए आज क्लास लेट भी हुई, क्योंकि मेरे घर में आज क्या था, सुंदरकांड का पाठ भी था। पाठ तो खत्म हो गया। ओके उसके बाद में फिर अभी मैं आ गया। वैसे आप अब डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मैं अब अपने रूम में आ गया। जी कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को माइक से ही आवाज आ रही है शायद। हाँ नहीं, वो था टीवी भी चल गया ना, मैं हॉल में था बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पाठ हो रहा था, तो फिर समस्या होती ना, पाठ के फिर आवाज आती, तो इसलिए मैं आज हॉल में क्लास ली। अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आवाज नहीं आएगी। तो हर इव जित मनमथा, हर इव जित मनमथा का मतलब क्या हुआ, हर कहते विष्णु जी को, और मनमत शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? मनमत शब्द कामदेव से लिया गया। बिल्कुल। तो कामदेव ने जैसे मनमत को जीत लिया, वैसे ही देखिए, हर इव जित मनमथा मतलब पराजित, मनमत को जीत लिया। महादेव पक्षे भाला अनल दाहन इति भावा। तो मतलब कैसा है कि महादेव ने क्या किया, अनल मतलब कैसा है, उनको वो कर दिया, आपको दाह दिया, मतलब क्या इसको, ये किसको बोलते हैं आपको, उनको जला दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था ना। वैसे शूद्रक के पक्ष में क्या है कि वो जितेंद्रिय हो गए थे। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत लिया था। कामदेव भी अब क्या है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जितेंद्रियत्वात् सौंदर्य अतिशयात् व इति। हाँ, मनमथा कामदेव ये न पूर्णोपमा, यहाँ पे भी उपमा अलंकार का प्रयोग। फिर उसके बाद में आया गुह इव, एक बार एग्जाम में पूछा गया, हर इव जित मनमथा। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, गुह इव गृह इव, गुह नहीं गृह इव अप्रतिहत शक्ति। तो मतलब क्या बोला, गृह या गो, एक शब्द आया गुह। गुरु जी गुह ही है, गुह। हाँ गुह कार्तिकेय अर्थ होता है। हाँ कार्तिकेय अर्थ है। गुह मतलब क्या होता है? हाँ, गुरु जी गुह माने कार्तिकेय अर्थ होता है। और वहां पर पाठ वेद नहीं है, जो चक्रधार है वो व्याकरण के अनुसार चक्रधार बनता है वहां पर, ऐसा लगाने पर, लेकिन मूल पाठ में चक्रधर शब्द ही है। हाँ नहीं, वही चीज मैंने बताया था कि ये व्याख्याकार जो है वो चक्रधार बता रहे हैं व्याकरण के अनुसार, पर मूल पाठ जो है आपका चक्रधर ही है, ठीक है ना। ये चीज कंफ्यूज ना होना कोई भी कि यहाँ पे चक्रधार होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। हाँ, मूल पाठ जो ये है। और गुह का मतलब होता है कार्तिकेय, जो
वो है अप्रतिहत शक्ति, मतलब अनिरुद्धा शक्ति ही, कार्तिकेय पक्ष आयुध विशेष और शूद्रक के पक्ष में सामर्थ्य। मतलब कार्तिकेय के पास में आयुध था ना, ये आपका कुमार संभव में जब पढ़ोगे तो उसके अंदर में कार्तिकेय जो है उनके पास में जो अस्त्र था उसी के पक्ष में है कार्तिकेय का, और शूद्रक के पक्ष में साम। अप्रतिहत शक्ति मतलब अप्रतिहत ऐसी शक्ति जिनका कि सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद है कमल योनिरिव विमानीकृत राजहंस मंडला, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कमल योनिरिव विमानीकृत राजहंस मंडला। देखिए कमल योनि, कमलम विष्णु योनि कारणम, योनि का मतलब एक कारण भी होता है। यस्य सा ब्रह्मा एवं भावा, आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी की मतलब कैसे हुए, आपके कमल के उससे हुए, आपके कमल योनि से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए ना, तो ब्रह्मा इति भावा। तो विमानीकृत राजहंस मंडला, कमल योनि पक्षे विमानीकृत व्योम मयानीकृत, हाँ, राजहंसा नाम हंस विशेषा नाम मंडलम समूह। व्योम शब्द क्या होता है, व्योम का बोलते हैं हम आकाश, ठीक है, आकाश मयानीकृत मतलब आकाश के अंदर में जब देखोगे हंसों का समूह होता है ना, तो वैसे ही ये न सह, हाँ, विमानीकृतम भग्न दर्प, अच्छा यहाँ पे ये आया, विमानीकृतम भग्न दर्पीकृतम विजयेन इति शेषः राजहंसा नाम समूहश्रेष्ठ भूपा नाम मंडलम समूह येन सह, ठीक है। मतलब एक तो हुआ क्या कि एक तो ब्रह्मा के समान वहां हो गया विमानीकृत राजहंस मंडला, मतलब जैसा कि आकाश के अंदर में समूह होते हैं हंसों का, उसी प्रकार विमानीकृतम मतलब भग्न दर्पीकृतम, दर्प को भग्न कर दिया, हाँ, जो आपके ये है अहंकार को भग्न कर दिया, यानी कि उन्होंने जीत लिया सबको, जितने भी राजहंस है, राजहंस बोला जाता है, श्रेष्ठ भूपों को भी राजहंस बोला जाता है, मंडलम समूह। तो ऐसे, हाँ, विमानीकृत राजहंस मंडला, वहां पर दूसरा अर्थ जाएगा, तो यहां पर भी आपके इसमें ये लिया आपका उपमा अलंकार ये है। फिर उसके बाद जलधि रिव लक्ष्मी प्रसूति, गंगा प्रवाह रिव, जलधि रिव लक्ष्मी प्रसूति, जलधि बोलते हैं समुद्र को, तो लक्ष्मी प्रसूति, हाँ, समुद्र पक्षे लक्ष्म्या प्रसूति उत्पत्ति स्थान, समुद्र से ही लक्ष्मी उत्पन्न हो रही है। समुद्र मंथन के समय तो लक्ष्मी आई है, जब आप कादम्बरी इसी का ही पढ़ोगे शुकनाशोपदेश, तो इयम क्षीर सागरात, हाँ, फिर वहां पे वो वर्णन आता है ना, उच्चे श्रवस चंचल चंचलताम कौष्टुभ मन अति रैष्टुर्यम, ये सब वर्णन आता है, क्या क्या चीजें लेकर के आई, सहवास परिचय विषाद विरह विरोध चिन्ह निगृहीत्वा उद्गता, इस प्रकार जो लक्ष्मी है वो समुद्र से ही उत्पन्न हुई। तो शूद्रक के पक्ष में लक्ष्म्या संपत्ति संपत्ति प्रभूति प्रसूति स्थान, यानी कि लक्ष्मी जो है संपत्ति और शोभा, रिद्धि औषधे च पद्मायाम बुद्धि नाम औषधे च इति। मेदिनी में आया है, लक्ष्मी का वर्णन ये सारा चीज किया। मेदिनी एक कोष का नाम है, ठीक है। लक्ष्मी संपत्ति शोभयो, संपत्ति और शोभा में, रिद्धि औषधे च पद्मायाम, हाँ, बुद्धि नाम औषधे अपि च, बुद्धि में औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मेदिनी कोश के अंदर में लक्ष्मी जो है संपत्ति और शोभा अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो ये यानी कि उसके पास में लक्ष्मी, जलधि रिव, जलधि के समान उनके पास में क्या था, लक्ष्मी प्रसूति, लक्ष्मी बहुत, मतलब लक्ष्मी रहती, लक्ष्मी उत्पत्ति स्थान थे, मतलब लक्ष्मी बहुत थी उनके पास। गंगा प्रवाह एवं भागीरथ पथ प्रवृत्ता, गंगायाः भागीरथ्या प्रवाह स्रोतः इव भागीरथ प्रवृत्ता, भागीरथ नामक सूर्यवंशोत्पन्न राज विशेषस्य पंथा मार्गाः तत्र प्रवृत्ता लग्ना धैर्य पूर्वकम कार्य अनुष्ठेन इति भावा। मतलब कैसा हो गया
गंगा का प्रवाह जो है, मतलब जैसे आप जानते हो, आप गंगा के पुत्र का नाम क्या था? आपके गंगा पुत्र कौन थे? ये गंगा पुत्र वो भी थे, और कौन आपके भीष्म। शांतनु के पुत्र भीष्म। भीष्म शांतनु और शांतनु थे, भीष्म पितामह। कौन थे? देवव्रत भीष्म ही थे ना? जी जी। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, देवव्रत भीष्म ही थे। हाँ, एक बार एग्जाम में पूछा गया है भीष्म का अपर नाम क्या था, और भीष्म का पिता के द्वारा रखा गया नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा हाँ गया। जी, देवव्रत है। हाँ, तो जो ये है भागीरथ के प्रवाह से, हाँ, भागीरथ भगीरथ भगीरथ ने लेकर के आया था। यहाँ पे भीष्म से नहीं है, भगीरथ, जो जानते हो आप, जो सूर्यवंश उसी से आया ना, भगीरथ से ही तो सूर्यवंश आया फिर हाँ बाद जी। में, जिसके जिसके कि आपका रामायण के अंदर भी वर्णन, जिसमें रामचंद्र जी का भी हुआ, तो रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ। तो वही है भगीरथ पथ प्रवृत्ता, भगीरथ ने उनको पंथा मार्गा। तो वैसे ही तथा प्रवृत्ता लगना धैर्य पूर्वकम कार्य अनुष्ठान, भगीरथ ने बहुत तपस्या की। भगीरथ से पहले उनके कितने पूर्वज आए, उन्होंने तपस्या की, गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन भगीरथ ने प्रसन्न करके उसके बाद में गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। तो उसी प्रकार से ये भी अपने कार्य में धैर्य पूर्वक संलग्न रहते। ये यहाँ पे कथा दिया हुआ है, पूर्व काले राज्ञा सगरस्य अश्वमेध यज्ञानुष्ठाने भ्रमंतम अश्वम देवराज इंद्र पाताले कपिलाश्रमम सन्निधो बद्धवान। हाँ, पहले के काल में राजा सगर के, हाँ, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान में घूमते हुए घोड़े को देवराज इंद्र पाताल में कपिलाश्रम के सन्निधि में बांध दिया। ततश्च अश्वान्वेषण प्रवृत्ता सगर सुता तम अश्वम कपिलाश्रम समीपे दृष्टवा कपिलम हंतुम उद्यता बभुवु। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तदनंतर अश्व को खोजने के लिए प्रवृत्त सगर के सुत जो पुत्र थे, वो तम अश्वम, उस अश्व को कपिल आश्रम के समीप में देख करके कपिल को मारने के लिए उद्यत हुए। तदनु तेन मुनिना कोशकोपम विलोकिता ते भस्मी बभूव। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस मुनि के द्वारा सकोप देख करके, मतलब कोप के साथ में देख करके, ते भस्मी बभूव, उनको भस्म कर दिया। बभूव, हाँ, बहुकालानंतरम सगर प्रोक्तो, सगर का जो प्रपौत्र था, पौत्र भी नहीं, प्रपौत्र मतलब बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, फिर उस बेटे का बेटा, हाँ, भगीरथा स्वपूर्वजोद्धारम तपश्चचार। भगीरथ ने अपने पूर्वज के उद्धार में तपश्चचार, चचार किया, मतलब किया, तपश्चरति, हाँ, वो ऐसा चरितवान, गंगावतारणता स्वपूर्वजोद्धारति, पौराणिक वार्ता, ये पुराणिक वार्ता है। हाँ, ऐसा इससे गंगा का उद्धार हुआ। फिर ठीक है, और रवि रिव प्रति दिवसोपजायमानोदय, रवि के समान प्रति दिवस, देखिए सूर्य इव प्रति दिवसोपजानो उपजायमानोदय, प्रति दिवसम प्रतिदिनम उपजायम उत्पद्यमाना उदय, सूर्य पक्षे उद्गम राजपक्षे अभ्युदय। हाँ, मतलब कैसा है, राजा के पक्ष में कैसा हुआ कि प्रतिदिन वो बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, एक दिन प्रतिदिन उसका कीर्ति बढ़ते जाता था, अभ्युदय। हाँ, यहाँ पे आया सूर्य के समान, जैसे सूर्य प्रतिदिन क्या होता है, उदय होता है सूर्य का, वैसे उसका अभ्युदय हो रहा था। मेरु रिव चक्लोपजीव्यमान पादक छाया, मेरु के समान, मेरु कहते हैं सुमेरु पर्वत को, शक्लोपजीव्यमान पादक छाया, शकल ही यस समस्त ही उपजीव्यमान आश्रियमाना पादा नाम, मेरु पक्षे पर्यंत पक्ष पर्वता नाम, राजपक्षे पादयो हो चरणयो, छाया मेरु पक्षे आतपा भाव राजपक्षे कांति यस्य। मतलब कैसा है यहाँ पे, पाद पर्यंत इति सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंबम अनातप इत्यमरा। मतलब यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये आया शकलोपजीव्य मानव पादक छाया,
सकल समस्त जितने भी लोग हैं ना, वो लोग क्या है, वहां पर मेरु पर्वत पर क्या है, उपजीव्यमान पाद छाया, मेरु पर्वत पर जो होता है सूर्य जो है उसको वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब सूर्य का किरण क्या, सूर्य का आतप नहीं पहुंच पाता है, तो इससे क्या होता है, सब लोग मेरु पर्वत पर जाकर के छाया लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी सभी लोगों के लिए छाया का स्थान कौन थे, आपके शूद्रक। दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत करा, यहां पर भी पूछा गया दिग्गज, ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एक काम करता हूं, ऐसे एक एक बार पद्य को लेकर के ना नीचे जाना बार बार तो फिर टाइम लगेगा। एक बार मैं पूरा ये पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद नीचे एक बार में अर्थ समझाता हूँ। दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत कर्ता महाश्चार्याणाम अर्हता क्रतूनाम आदर्श सर्वशास्त्राणाम उत्पत्ति कलानाम कुल भवनम गुणानाम आगमः काव्यामृत रसानाम उदय शैलो मित्रमंडलस्य उत्पात केतु रहित जनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम आश्रयो रसिकानाम प्रत्यादेशो धनुष्मताम धौरेयः साहसिकानाम। यहां तक देखते हैं। अभी कर्ता यहाँ पे दिग्गजीव अनवरत प्रवृत्त दानाद्री, ठीक है। दिग्गज बोलते हैं ऐरावतादि दिंग नाग इव, हाँ अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत करा, मतलब अनवरत निरंतरम यथा तथा प्रवृत्तम तत् दानम दिग्गज पक्षे मदजलम और राज पक्षे धनादि वितरण तेन आद्री करा क्लिन्नीकृता करः दिग्गज पक्षे शुंडादंडा राजपक्षे हस्तः यस्य। मतलब कैसा है, ऐरावत जो होते हैं ना, दिग्गज बोलते हैं ऐरावत हाथी को। ऐरावत किसका हाथी था, कल भी शायद हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, कल भी आया था वर्णन। ऐरावत किसका हाथी था, इंद्र का गुरुजी, इंद्र का। तो वो क्या है कि वो जो होता है ना हाथी, वो क्या होता है मदजल से, हाँ हमेशा क्या होता है आद्रीकृत रहता है, क्लीन मतलब के लिए हमेशा गीला गीला रहता है ना, शुंड दंडा। हाँ और क्या होता है, जो ये शूद्रक है, शूद्रक क्या करता है दान से, मदजल मतलब यहाँ पे दिग्गज के पक्ष में तो हुआ मदजल, हाँ परंतु शूद्रक के पक्ष में क्या हुआ दान। दान देने से उसका हाथ हमेशा क्या रहता है, गीला रहता है, मतलब हमेशा वो दान दिया करता रहता था ऐसा। दानम गजमदे त्यागे, हाँ करो वर्षो पले रश्मो पाणो प्रत्याशुंडो च मेदिनी। ये आपका करो मतलब हाथ, वर्षोपलो रश्मो पाणो प्रत्याय सुंडयो, ये सब सुंड के उसमें मेदिनी के अंदर बताइए, सब सुंड के पर्यायवाची है। फिर उसके बाद बताते महाश्चार्या नाम कर्ता। अब देखिए असाधारण युद्धादि महा अद्भुत कर्म नाम करता, मतलब यहां पे बोला क्या कि ये आपको असाधारण युद्ध में जितने भी मतलब ये असाधारण मतलब युद्ध आदि महा अद्भुत कर्मों का वो करता रहता था, कारक रहता था। हाँ यहाँ पे ऐसा है। पर कौन शूद्रक, क्रतूनाम मतलब यज्ञानाम अर्हता कर्ता, हाँ सर्वशास्त्राणाम वेदादि सकल वांग्मयानाम आदर्श दर्पण, हाँ तस्मिन् राजनी सर्वशास्त्र तत्वानाम प्रतिबिंब तत्वादि इति भाव। मतलब कैसा है, वेदों के अंदर में मतलब उसके वो जो थे ना सभी शास्त्र सभी वांग्मय के दर्पण थे, ठीक है। मतलब सारे शास्त्र सब कुछ आते थे। कला नाम बोलते हैं नृत्य गीतादि चतुष्षष्ठी कला नाम, चतुष्षष्ठी कला 64 कला। अच्छा विद्या कितने होते हैं,
14 विद्याएं होती है गुरु जी, 14 विद्या। 14 14 विद्या कौन कौन चतुर्दश से? 4 वेद, हम्म 6 वेदांग हम्म और पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा और इस तरह से है सर, धर्मशास्त्र। हाँ, पुराण, मीमांसा, मीमांसा, धर्म धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र और न्याय है सर, न्याय। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और जी, और पंकज जी बताएंगे। यहाँ पे और भी मतलब ये अलग अलग मत भी मिलता है, परंतु ये है। ये हाँ आपका हाँ, ही विषय है, क्या? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र वाला विषय है ये। ठीक है, आप सही बताएंगे, बाकी गुरु जी एक्सप्लेन करो अगर कहीं कुछ और मिल। हाँ, मतलब यहाँ पे 2-3 मत मिलता है, तो वो मतलब ये है, फिर भी ये बिल्कुल सही बोला है। और भी जगहों पे इसमें मिलता है, अलग अलग मत मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये 14 विद्याएं होती हैं, ये याद रखना, एग्जाम में 2 बार पूछा गया। ठीक। गुणानाम उत्पत्ति स्थानम, गुणानाम दया दाक्षिण्य शौर्य शौर्य धैर्यादि गुणानाम कुल भवनम वंश पराधार स्थान। मतलब उनके वंश परंपरा से ही दया, दाक्षिण्य, शौर्य, धैर्य, ये सब गुण जो है उनके वंश परंपरा से ही आते हुए आ रहे। कुल भवनम आधार स्थान। काव्यामृत रसानाम, साहित्य पीयूष पीयूष रसानाम, हाँ, आगमा उत्पत्ति स्थानम। मतलब कैसा है कि जो शूद्रक है उनके वो कैसे हैं, काव्य अमृत के रस का पान करने वाले हैं। अत्रैकस्य शूद्रक भूपस्य विषयानाम भेदेन अनेक धो उल्लेखालंकार। मतलब यहाँ पे ये उल्लेख अलंकार के बात कर रहे हैं। यहाँ पे अत्र एकस्य शूद्रक भूपस्य विषयानाम, अलग अलग विषयों का भेद अनेक धा उल्लेखा, मतलब एक बार बार उल्लेख से उल्लेखालंकार, उल्लेख नाम का अलंकार है। मित्र मंडलस्य मित्राणाम सुहृदाम मंडलस्य समूहस्य उदयशैला अभ्युदय स्थान। ठीक है, मित्र, जैसे मित्रस्य, अब यहाँ पर एक और मित्र शब्द का अर्थ क्या होता है, आपका सूर्य भी होता है। मंडलस्य उदयशैला उदय पर्वत। ठीक है, मित्रम सुहृदी द्वयोः सूर्ये पुंसी इति उदयस्तु पुमान पूर्व पर्वते च समुन्नतो इति। मैं यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यानी कि ये कैसा है कि सूर्य, मतलब जैसे आपका कहीं बैठा हो, उसमें सूर्य मंडल की कांति के समान है। और अगर दोस्तों में हो तो वही है, मित्र का सुहृदाम मंडल समूहस्य अभ्युदय स्थानम। मतलब वो क्या है, उदय स्थान है, वहां पर सब लोग उनसे दोस्ती रखते हैं, सब लोग ऐसा। अहित जनस्य शत्रुलोकस्य उत्पात केतु अनिष्ट सूचको। उत्पात केतु बोलते हैं धूम केतु को। धूम केतु जब गिरता है तो क्या होता है, सबका क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। जहां भी गिरता है वो विनष्ट हो जाता है। धूम केतु समझते हो ना, धूम केतु बोलते हैं आपको उल्का पिंड। उल्का पिंड, बिल्कुल सही बोला। फिर आया गोष्ठी बंधा नाम सभा प्रबंधा नाम प्रवर्तयिता प्रवर्तक। हाँ, यानी कि सभा प्रबंधों के वो कौन है, प्रवर्तक है। रसिका नाम विदग्धा नाम आश्रया, रसिकों के वो आश्रय हैं। धनुष्मताम धनुर्धारी नाम प्रत्यादेश, प्रत्यादेश मतलब निराकर्ता है। हाँ, धनुर्धारियों के निराकर्ता है, मतलब वो उनसे बड़ा कोई धनुधारी है ही नहीं। साहसिका नाम साहस कर्मानुष्ठात्री नाम धौरेय धुरंधराम। मतलब वो कैसे है, साहस में तो वो धुरंधर है, मतलब वो बहुत साहसी है। हाँ, धुरो ढक, मतलब धौरे यह बना, इससे ढक प्रत्यय आ गया, और ढक को फिर क्या ए आदेश हो गया।
विदग्धानाम पंडितानाम, विदग्धानाम पंडितानाम अग्रणी, मुख्य, पंडितों में वो क्या थे, मुख्य थे। ठीक है, अग्रणी यहाँ पे व्याकरण का है, णत्व हो गया। हाँ, ये सब छोड़ सकते हो इसमें। वैनतेय गरुड़ इव विनताया अपत्यम पुमान, स्त्री में ढक, इसमें भी ढक प्रत्यय होता है। हाँ, तो विनता नंदन विनताया, हाँ, तदा स्वमासु पक्षे विनतानाम प्रणतानाम राज्ञा आनंद जनना हर्षोत्पादक। मतलब कैसा होता है ना, आनंद जनक है, विनतानंद जनना। हाँ, विनत आनंद जनक है। ठीक है, गरुड़ के पक्ष में हो तो विनत विनता के आनंद जनन है, आनंद जन हर्ष, मतलब ऐसा है, उनके आनंद से वो कहते हैं, जब कभी माता होती है तो वो क्या होती है, पुत्र होता है तो उनको बहुत आनंद होता है, तो वही चीज विनत गरुड़ के पक्ष में है। परंतु यहाँ पे राजा के पक्ष में क्या है, विनता नाम प्रणता नाम राज्ञा, जो प्रणाम करते हैं ऐसे राजाओं के, वो कौन है, हर्षोत्पादक है। वैन्य इव चाप कोटि समुत्सार सारित सकल आराती कुला चलो राजा सूत्र को नामा। वैन्य इव मतलब पृथुरिव, वैन वेनस्य पत्यम पुमान पूर्वादि गणे। हाँ, वेन शब्दस्य पाठात कुर्वादिभ्यो न्या, इससे वेना छंदसी से न्या प्रत्यय, मतलब इसको कुर्वादिभ्यो न्या से न्याय प्रत्यय आया, और इसको फिर क्या हो गया, न्याय हो गया। लोके वैन्य शब्द प्रयोग चिंत्या, ये छंदसी मतलब कहते हैं ना, छंदसी जो छंदों के अंदर में हो जाता है, छंदसी बहुलम करके फिर उसका प्रयोग कर देते हैं न्याय का। तो इससे वैन्य शब्द से प्रयोग चिंत्या, हाँ, ये इसका लोके, ये इसका अलग बात है। चाप कोटि समुत्सारिता, हाँ, सकलाराती कुलाचला, चापस्य धनुषा, कोटि, कोटि मतलब अग्रभाग, तथा समुत्सारिता दूरीकृता शकल आरातया समस्त सप्तवा, कुलाचल महेंद्रादि कुल पर्वता ये न सह। अच्छा, एक बात बताइए, महेंद्रादि कुल पर्वत कितने हैं? सप्त। हाँ, सप्त। कौन कौन से? हिमालय, ये एग्जाम में नीलगिरी, नीलगिरी, ऐसे नीलगिरी नहीं है, मेरू महेंद्रो हिमालय, मलया सयो देवतात्मा हिमालय, नहीं वो तो देवतात्मा हिमालय वहां गया, मुझे भी अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन 7 जो पर्वत हैं वो कुल पर्वतों के नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये आपका कौन सा नदी है, उड़ीसा में कौन सा नदी है, उन नदी के बीच में कौन सा पर्वत है। ठीक है, चलिए वो मैं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा। ये आया, ये सा पूर्व काले राजा पृथु पर्वताकीर्णाम पृथ्वीम चाप कोट्याम पर्वतानुसार्यम समीचकार इति श्रीमद् भागवत में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, वैन्य इव, वैन्य बोलते हैं पृथु को, ठीक है, क्या क्या, ये 7 जो पर्वत हैं, वो है, फर्स्ट है महेंद्र पर्वत, हाँ, मलय पर्वत, मलय, और सहिय, हाँ, और हिमालय पर्वत, रैवतक पर्वत। अच्छा, हिमालय सही बोल रहा था मैं, उसके आगे रैवतक, हाँ, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत। हाँ, विंध्य और अरावली, ठीक है, ये 7 पर्वत हैं। फिर राजपक्षे चापा नाम कोटि समुत्सारिता शकला समस्त आरातया, हाँ, कुल पर्वता, ये मतलब क्या किया उन्होंने, अपने जितने भी जो चाप कोटि समुत्सारित है, मतलब जितने भी अराती कुला, अराती कुल क्या बोलते हैं, अराती बोलते हैं शत्रुओं को, शत्रुओं को जितने भी जो धनुष के कोटि है उससे क्या किया उन्होंने मार दिया। ऐसे ऐसे कौन, आपके ये शूद्रक नाम के राजा हुए,
और जो जो आपके ऐसा वर्णन मिलता है कि पृथु ने, महाराज पृथु ने पर्वत को क्या किया था, चाप कोटि से पर्वत अनुसारित किया था, यानी कि आपको जैसे ज्यादा बड़े पर्वत हो गए ना तो उनको समीकर किया था, ऐसा भागवत में कथा मिलता है, श्रीमद् भागवत में। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, इसके आगे का थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई अभी ये है, यहाँ से प्रश्न तो आएंगे, लेकिन 16 तारीख के लिए मैं इसको आगे रखता हूँ। 16 तारीख के लिए अभी एक नैषधीय चरित भी ले लेंगे, नैषधीय चरित कल के दिन, नैषधीय चरित या जो आप कहें, फिर इसको हम आगे कर लेंगे। गुरुजी 10 मिनट लेना चाहते हैं, जरा कादम्बरी कथा सुना दे, हमारी कथा बड़ी फेमस है कादम्बरी की। अच्छा सुना दीजिए। 10 मिनट तो नहीं हो पाएगा, 1 मिनट रह गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सुनाते हैं। अब ये पेपर बीत जाने दीजिए, फिर महिलाओं को सुनाएंगे, फिर फीमेल वाले में। हाँ फीमेल वाले में सुना दीजिएगा। अरे भाई साहब मुझे तो आप सुनाई देना अलग से। आप फोन कर लेना फिर टाइम लगा के किसी दिन, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फोन कर लेना। और अभी कैसा है, अभी 1 मिनट 19 सेकेंड रह गया, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया, बीच में कट जाएगा तो समस्या हो जाएगी। कादम्बरी रसज्ञानम आहारोपी ने रोचते। वही तो आज हमारी क्लास देखिए ना, 10:50 तक हो गई, तो ये इसीलिए तो कहा गया ऐसा। हाँ सालू जी कुछ बोल रहे हैं? सर मैं सर को ही कह रही थी कि कथा सुना देना हमें भी। हाँ सुना देंगे, आगे सुना देंगे गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। ये 14-15 का ऐसे रख लें, कल थोड़ा सा नैषधीय चरित हो जाए, परसों वो मृच्छकटिकम का थोड़ा सा हो जाता। हाँ वही मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरितम और ये नैषधीय चरित, इन तीनों को ले लेंगे। जैसे नैषधीय चरित में मैं क्या करूंगा, कहानी वगैरह तो आपको पता ही होगा, इंपोर्टेंट श्लोक बता दूंगा, उन श्लोकों में से क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, कब पूछा गया है, क्योंकि मैंने सारे पेपर सॉल्व कर लिए, तो कहाँ से पूछे गए हैं, हाँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए ये भी देख लेंगे और वो कर लेंगे, उत्तर रामचरित में भी देख लेंगे, मृच्छकटिकम में भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा तीनों ग्रंथ हो जाएगा। गुरुजी हाँ हाँ दिन में क्लास नहीं हो सकती इधर?